अस्सलाम। आज हमारा टॉपिक है ईसीवी। तो चलिए हम ईसीवी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये ब्रीच का इंसिडेंस जो है ना वो 3 to 4% है टर्म डिलीवरीज के अंदर, और मोर कॉमन है नली पैरस के अंदर। इसके अलावा प्री टर्म में भी कॉमन है, तकरीबन 20% तक इंसिडेंस होता है ब्रीच का। तो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि इफेक्टिवनेस ईसीवी की कितनी है। तो आपने पेशेंट को सक्सेस रेट बताना है कि ईसीवी का सक्सेस रेट जो ना 50% है। अलबत्ता मल्टी के अंदर 60% है और प्राइमरी के अंदर 40% है, ओवरऑल 50% है। को फ्यू बेबीज़ जो होते हैं ना वो अनसक्सेसफुल ईसीवी के बाद जो है ना रिवर्ट हो जाते हैं ब्रीच में, वो 3% केसेस में होता है। और कुछ पेशेंट जो होते हैं ना वो स्पॉन्टेनियस उनकी वर्जन हो जाती है कफेलिक में, वो 8% केसेस में होता है। ठीक है। ईसीवी डज ईसीवी अफेक्ट द आउटकम ऑफ द लेबर। तो उसमें ये कि स्लाइटली इंक्रीज़ कर देती है सी सेक्शन के रेट को, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी को। ठीक है। नेक्स्ट है कि आप ईसीवी को सक्सेस ऑफ ईसीवी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या नहीं। तो उसकी प्रेडिक्शन के लिए उन्होंने ये पॉइंट्स दिए हैं कि मल्टी हो, अनएंगेज हेड हो, टोकोलिसिस हो, मैटरनल वेट 65 से कम हो, प्लेस पोस्टीरियर वॉल प्लेसेंटा है, AFI 10 से ज़्यादा है, ये कंप्लीट ब्रीच है ना, तो ये गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हैं फॉर द ईसीवी। तो मेथड आपने कौन से मेथड है जो इम्प्रूव कर सकते हैं ईसीवी को। तो इसमें जो है ना टोकोलिसिस विद बीटा मिमेटिक्स जो है ना इम्प्रूव करता है सक्सेस रेट ऑफ ईसीवी को, लेकिन रीजनल एनाजेसिया यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट वो ये बता रहे हैं कि जो है ना हाइपरटेंशन कार्डियक वाले पेशेंट, उनको आपने बीटा एग मिमेटिक्स नहीं देने। ठीक है। ईसीवी आपने ऑफ़र कब करनी है। तो ईसीवी ऑफ़र आपने कब करनी है। तो ईसीवी आपने 37 वीक्स पे ऑफ़र करनी है। ठीक है। लेकिन नली पैरस को आपने 36 वीक्स पे ऑफ़र करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ईसीवी की क्या है। तो वैसे तो कह रहे कोई जनरल कंसेंसस नहीं है एलिजिबिलिटी और कॉन्ट्रा इंडिकेशन का। इवन आप प्रीवियस वन को भी ईसीवी का ट्रायल दे सकते हैं। तो लेकिन ये कुछ उन्होंने बताई है कि इनके बारे में एविडेंस है, जैसे कि प्लेसेंटल अब्रप्शन है, और प्लेसेंटा प्री क्लैम्शिया है, या फिर एबनॉर्मल CTG डॉपलर है, प्लेसेंटा प्रीविया है, मल्टीपल प्रेगनेंसी RH नेगेटिव, और इसके अलावा रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, मदर डिक्लाइन कर दे। तो ये सारी जो है ना वो इनके बारे में एविडेंस है। रिस्क ऑफ ईसीवी जो है ना इसमें 0.5% रिस्क होता है सी सेक्शन का, और मोस्टली केसेस में 90% केसेस में कॉज होती है एबनॉर्मल CTG, और 2.4% इसमें रिस्क होता है फीटो मैटरनल हेमरेज का। नेक्स्ट है कि आप मेजर्स कौन से आपने लेने हैं फीटल सेफ्टी के लिए। तो आपने पेशेंट की ऐसी जगह ईसीवी करनी जहाँ पे सर्जिकल डिलीवरी ऑप्शन मौजूद हो, लेकिन आपने ना प्री ऑपरेशन सी सेक्शन के लिए नहीं करनी। इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग करते रहना। ठीक है। और इसके अलावा पेशेंट को फीटोमैटरनल हेमरेज के केस में एंटीडी ज़रूर देना। ठीक है। एंटीडी लेकिन वो कह रहे हैं नो मोर देन 4 अटैम्प्ट्स आर एडवाइज ओवर द पीरियड ऑफ 10 मिनट्स। ठीक है। और अगर ट्रांजिट ब्रेडिकार्डिया ना 3 मिनट्स का, तो वो कॉमन है ईसीवी के अंदर, लेकिन अगर वो इंप्रूव नहीं हो रहा 6 मिनट के बाद भी, तो इसका मतलब है कि आपने कैटेगरी 1 सी सेक्शन करना है। अर्जेंट डिलीवरी किस केस में करनी है। पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रही है, या CTG एबनॉर्मल है, तो आपने फ़ौरन डिलीवरी कर देनी है। एंटीडी आपने 500 इंटरनेशनल यूनिट देनी है ओवर द पीरियड ऑफ 72 आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट है कि हु शुड परफॉर्म ईसीवी। ईसीवी करनी किसने है। तो ट्रेंड प्रैक्टिशनर और बाय ट्रेनी वर्किंग अंडर डायरेक्ट सुपरविजन, तो उसने करनी है। और हो एक्सेप्टेबल टू ईसीवी, वैसे आपने वुमेन को बता देना है कि ईसीवी एक पेनफुल प्रोसीजर है। वो तकरीबन जो है ना वो 9% वुमेन इसको डिक्लाइन करती है ड्यू टू फियर ऑफ पेन। और अब टेक द ईसीवी आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं कि टाइमली आप आइडेंटिफाई कर लो कि जो है ना बेबी ब्रीच है, तो उसको आप ऑफर कर दो। रिकरेंस इसमें केस में ना 9.9% होती है। नॉन ईसीवी मेथड कौन से हैं। तो इसमें मॉक्सीबोशन, ये एक चाइनीज हर्ब होती है जो कि 33 से लेकर 35 वीक्स तक पेशेंट ने लेनी होती है। तो उसमें ये स्टार्ट करनी होती है, तो उससे फिर जो है ना कफेलिक वर्जन हो जाती है। ठीक है। पोस्चर का लोन वो कह रहे हैं कोई रोल नहीं है। थैंक यू।